Good morning, everyone. Now we will be talking about preposition. Why Holy Faith Book 2 and 18 chapter. प्रीपोजिशन क्या होती है? जब किसी दिशा या फिर संकेत या समय के लिए या आप बोलेंगे किसी संकेत को संकेत करने के लिए इंडिकेट हम जब करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं, जो सर्वनाम से पहले यूज होती है। अब यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन दी गई है तो इनको आज हम सीखने वाले हैं इसके माध्यम से। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए, इनका मतलब होता है अंदर। क्या होता है? जैसे आप घर में हो तो क्या बोलेंगे? आई एम इन होम, या फिर ठीक है आप बोलेंगे ऑफिस में हूँ, ठीक है, तो आई एम इन ऑफिस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन। ऑन मतलब पर, किसी चीज के ऊपर। जैसे आप मतलब छत के ऊपर हो, किसी चीज के ऊपर हो, या फिर बिल्ली छत पर है, आप ट्रेन पर हो या धरती पर हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन का ऑन का यूज करते हैं। अब जो है, जब हम किसी ऊंचाई पर जाते हैं, मतलब चढ़ना जिसको हम बोलते हैं, मतलब ऊपर चढ़ना, तो उसके लिए हम अप यूज करते हैं। और इनटू, इनटू का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इनटू का मतलब होता है मूवमेंट में बात करना, मतलब में। जैसे आप जंप, मतलब जंप करते हुए उसमें कूद गए, नदी में आप नदी में कूद रहे थे, तो यू आर कूदने को क्या बोलेंगे आप? स्केपिंग। तो यू आर स्पीकिंग इनटू रिवर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आप मूवमेंट हो गया आपका यहाँ पर इनटू। बिफोर मतलब पहले। एट, एट का इस्तेमाल आप देख लीजिए, यहाँ पर आप एट का इस्तेमाल करेंगे नाइट में, मतलब जो भी इवनिंग रहता है, और टाइम बताने के लिए आप इसका यूज करेंगे। एट का सिर्फ कुछ ही जगह पर यूज होता है, जिसको हम आप जहां पर आगे आएंगे वो सेंटेंसेस हम आपको वो बता देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बाय मतलब होता है के द्वारा। क्या होता है इसका मतलब? आपको हिंदी लिखते हुए चलना है तो ये सबको समझ में आने वाला है। अपॉन, अपॉन का मतलब होता है के ऊपर या फिर लगभग, करीब। तो इसका मीनिंग क्या है? एक नहीं है, अंदर भी होता है। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो हम इसका आगे जब जब पढ़ते चलेंगे हम बहुत सीखते रहेंगे। अंडर मतलब होता है नीचे। जैसे बिल्ली का पुल के नीचे ट्रेन का चलना, ठीक है। जब पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे जो छाया रहती है उसको आप क्या बोलेंगे? जब आप बोलेंगे कि मैं पेड़ के नीचे हूँ तो आप अंडर का यूज करेंगे। और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो ये देखिए, आप हमें क्या कर लेते हैं? हम यहाँ पर इन, एट, ऑन एंड बाय का यूज हम कर लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? ही इज कमिंग, वह आ रही है। कब आ रही है? सुबह, ठीक है, सुबह। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एट नाइट, नाइट के लिए हमेशा एट ही यूज होगा यहाँ पर। तो वह आ रहा है, सॉरी यहाँ पर ही है तो वह हो जाएगा, वह आ रहा है। तो ही इज कमिंग इन इवनिंग, वह शाम को आ रहा है। और ही इज कमिंग एट नाइट, वो रात को आ रहा है। यहाँ पर सिक्स क्या बन जाएगा? यहाँ पर फोर्थ नंबर, ही इज कमिंग एट 8 o'clock, मतलब वो रात को 8 बजे आ रहा है। ही इज कमिंग ऑन संडे, वे रविवार को आ रहा है। और जब आपसे कोई पूछेगा कि अभी टाइम क्या हुआ है, तो आप टाइम उसको कैसे बताएंगे? आपसे पूछेगा कोई व्हाट इज टाइम, बाय योर वॉच, तो बाय जो है वो आपकी वॉच के लिए ऐसा नहीं बोलेगा, इन नहीं बोलेगा वो, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बाय का यूज किया गया है। क्योंकि आपको वो घड़ी के माध्यम से पूछेगा, इसलिए तो क्या बोलेगा? इट इज नाउ 8:30, अभी 8:30 बजा है। बाय माय मतलब मेरी घड़ी के माध्यम से। अभी यहाँ पर हम कुछ और सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं बिल्कुल। लर्न द यूज द वर्ड इन इटैलिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आप बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि हम कौन सी प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप यहाँ पर क्या लिखा है? मीशा इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। अब देखिए, ऑन हम वहां पर यूज कर रहे हैं जब वो किसी चीज के ऊपर खड़ी हुई है। सेकेंड, ए अमन इज जंपिंग इनटू द रिवर, ठीक है। क्या कर रहा है? जंपिंग कर रहा है, जंप कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? अमन जंप कर रहा है रिवर, नदी में। तो इनटू जो है वहां पर क्या हो रहा है? एक उसमें क्या बोलते हैं, मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पर इनटू यूज कर रहे हैं।
थर्ड, मोहन इज स्विमिंग इन द रिवर, मोहन नदी में तैर रहा है। फोन नंबर, ए व्हाट इज अंडर द ब्रिज। अब देखिए अंडर का हमने यूज किया है तो वो किसके नीचे, ब्रिज के नीचे है। तो आप क्या बोलेंगे, अंडर मतलब के नीचे। तो एक नाव ब्रिज के नीचे है। फिफ्थ, आई वॉज गोइंग अप द हिल, मैं पहाड़ियों पर चढ़ रहा था। अब यहाँ पर आप देख लेंगे 6 नंबर, शी वॉज कमिंग डाउन द हिल, वे पहाड़ियों से नीचे आ रही थी। अब हम यहाँ पर 7 और 8 की बात कर लेते हैं। ये सब प्रीपोजिशन बताइए कि किसका क्या मतलब होता है। संडे कम्स बिफोर मंडे, सोमवार से पहले, सोमवार से पहले क्या आता है, संडे आता है। और मंडे कम्स आफ्टर संडे, और संडे के बाद क्या हो जाएगा, इसका मतलब के बाद। संडे के बाद मंडे आता है, मतलब इतवार के बाद सोमवार आता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज कर लेते हैं। लिखा है चूज द करेक्ट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जॉन वॉज सिटिंग। अब देखिए अब वो क्या लिखा, इसका मतलब क्या होगा कि इन लगाएंगे हम या इनटू लगाएंगे। तो जॉन वॉज सिटिंग तो बोलेंगे नहीं, हिज क्लास में जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वो बैठा हुआ है। तो क्या बोलेंगे, जॉर्ज वॉज सिटिंग इन हिज क्लास, उसके क्लास में बैठ रहा था। सेकेंड, ही कम्स हेयर, क्या होगा, अभी हम पहले सीख चुके हैं यहाँ पर, तो इन द मॉर्निंग आएगा। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनमें हमेशा क्या आएगा, इनका यूज आप करेंगे। तो वह शाम को सुबह आ रहा था, सॉरी वह शाम को आता है, वह यहाँ शाम को आता है। थर्ड नंबर, अब देखिए अब नाइट में भी आप पढ़ चुके हैं 8, वे रात को, देयर वॉज अ मीटिंग, वे एक मीटिंग में था, मतलब वे रात को मीटिंग में था। फोर्थ नंबर, वी शैल प्ले ए मैच, हम मैच खेलेंगे, कब खेलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑन आ रहा है और टू आ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, वो हमेशा संडे मंडे के साथ क्या यूज होता है, ऑन। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे आपका डाउट और भी क्लियर होते जाएंगे, तो बिल्कुल हमसे आज साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं हम। अब देखिए क्या लिखा है 5 नंबर, व्हाट इज द टाइम, क्या आएगा यहाँ पर, बाय या इन, क्या आएगा, आपकी घड़ी के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाय यूर वॉच। ठीक है। अब 6, फ्राइडे कम्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे, सैटरडे के पहले फ्राइडे आता है। और ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी, वो हमने अभी कर ली है थोड़ा सा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर बिल्कुल पढ़ते हुए चलते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा 8 नंबर, जॉन वॉज सिटिंग, क्या है, ए ट्री, एक ट्री के नीचे बैठा था। तो एट नहीं होगा, किसी चीज के जब नीचे बैठा है तो हम क्या है यूज करेंगे, अंडर। ये जो चीज है बिल्कुल आपको ग्रामर के लिए दी गई है, स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट बोलने के लिए बताया जा रहा है यहाँ पर सब कुछ। और आपके एग्जाम यदि गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी बिल्कुल सही है, और 10th 12th सभी क्लास के लिए बहुत परफेक्ट है ये। लिखा, rewrite the second sentences in each pair by using of, look at the example first। एग्जाम्पल फर्स्ट को हमें देखते हुए ये सब अभी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अभी आप, दिस इज ए हाउस, ये एक घर है। ये हम, यदि आपको नहीं आ रहा है कि दिस का मतलब क्या है, इस क्यों लगा रहे हैं, ये सब हम पहले क्लासेस में सीख चुके हैं। यदि आप एक इंग्लिश पर्पज सीखने से मतलब पढ़ रहे हो तो आप जाइए सबसे पहले फर्स्ट बुक को रीड करिए, फर्स्ट चैप्टर से, बिल्कुल वहां पर बेसिक से पढ़ाया है। ये एक घर है और दिस इज इट्स रूफ, और ये उसकी छत है। तो अब देखिए कैसे बोलेंगे, दिस इज द रूफ ऑफ द हाउस, ये घर की छत है। ठीक है। अब हम यहाँ पर सेकंड कर लेते हैं, दिस इज अ ट्री, ये एक घर है, दीज आर इट्स ब्रांचेस, और ये उसकी शाखा है। तो क्या बोलेंगे, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, हिंदी बिल्कुल सुन लेना, ठीक है, ये शाखाएं इस घर की है, ये पेड़ की शाखाएं हैं। सेकंड, दिस इज ए चेयर, ये एक कुर्सी है, और दीज आर इट्स लेग, ये उसके पैर हैं। तो इसको आप किस तरीके से बोलेंगे, दीज आर द लेग्स ऑफ द चेयर, ये कुर्सियों के
पेयर हैं। थर्ड नंबर, दिस इज द बाइसिकल, ये एक साइकिल है और दिस इज इट्स हैंडल, और ये उसका हैंडल है। तो आप किस तरीके से बोलेंगे कि ये साइकिल का हैंडल है, तो दिस इज द हैंडल ऑफ द बाइसिकल, ये साइकिल का हैंडल है। फोर्थ नंबर, दिस इज द लॉक, ये एक चाबी है और सॉरी ताला है। और दिस इज इट्स की, और ये है इसकी। ये जो इट्स है यहाँ पर, ये आपके लिए बाइसिकल के लिए या फिर चेयर के लिए ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये एक ताला है और ये एक उसकी चाबी है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज द की ऑफ द लॉक, ये ताले की चाबी है। जो फिफ्थ है वो आपको सेल्फ कर लेना है, और आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आपको बिल्कुल कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।